स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पावर ऑफ माइंड पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विषय 4 विचारक विश्वास और इमारतें का भाग 2 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। विचारक विश्वास और इमारतें भाग 2। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अमरावती का जो स्तूप था वो नष्ट क्यों हो गया। इसका पहला पॉइंट है, अमरावती का जो स्तूप था सांची के स्तूप के जैसा ही एक सुंदर स्तूप था। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में था। 1854 में आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने वहां जाकर बहुत से पत्थर और मूर्तियां जमा की और उन्हें मद्रास ले गए। उन्होंने बताया कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे शानदार स्तूप था। जो स्तूप होता था बौद्धों का, अमरावती का जो स्तूप था बौद्धों का सबसे शानदार स्तूप होता था। 1850 में अमरावती के पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुँचे, कुछ पत्थर मद्रास पहुँचे, कुछ पत्थर लंदन ले जाए गए और कई मूर्तियों को अंग्रेजी अफसरों ने अपने बागों में लगवाया। हर नया अधिकारी अमरावती से मूर्ति उठा कर ले जाता था। मतलब हर जो भी आता था नया अधिकारी अमरावती से कोई ना कोई मूर्ति को ले जाता था अपने साथ और कहता था कि हमसे पहले भी अधिकारी मूर्ति लेकर गए हैं तो हम क्यों नहीं ले जाएंगे, हमें मत रोको। अब हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन धर्म में की शिक्षाएं 6 सदियों पूर्व से पहले ही भारत में प्रचलन में थी। जैन में जो भी महापुरुष या शिक्षक होता था उसे तीर्थकर कहा जाता था। मतलब घूमने वाला तीर्थकर, जो तीर्थ के ऊपर कर लगाए। महावीर उन्हीं तीर्थकरों में से एक सबसे प्रसिद्ध। ऐसा माना जाता है कि महावीर से पहले 23 तीर्थकर शिक्षक हो चुके हैं। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी थे। अब हमारा तीसरा टॉपिक है महावीर जैन। महावीर जैन का जो जन्म हुआ था लगभग 540 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। स्थान वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला। इनको 24वें तीर्थकर का उपाधि मिला था। इनको निंघट नाथपूत के नाम से भी जाना जाता है। अब जैन धर्म की शाखाएं के बारे में हम पढ़ेंगे। जैन धर्म की जो शाखाएं थी 2 थी। पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर में का अर्थ होता है, मतलब इसमें जो इस शाखा के लोग जो होते थे श्वेत वस्त्र पहना करते थे। और दिगंबर, इसमें लोग वस्त्र नहीं पहनते थे, नग्न रहते थे, मतलब नंगे रहते थे। अब हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म की पहली शिक्षा है कि पत्थर, चट्टान और जल जैसी निर्जीव चीज़ों में भी जीवन है। मतलब वो मानते थे कि जो पत्थर हो गया, चट्टान हो गया और जल जैसी जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें भी जीवन पाई जाती है। जीवों के प्रति अहिंसा, मतलब जीवों को ना मारना, जीवों के प्रति अहिंसा जैन धर्म की शिक्षा है। हमें जीवों के साथ किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करनी चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए। खासकर इंसानों, जानवर, पेड़ पौधों और कीड़ों मकोड़ों को नहीं मारना चाहिए। जैन धर्म की जो तीसरी शिक्षाएं हैं कि जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र होता है कर्म द्वारा निर्धारित होता है। अर्थात हम जैसे कर्म करते हैं वैसे हमें उसी प्रकार अगला जन्म मिलता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या बेहद जरूरी है। अब हम जानेंगे कि जैन साधु और साध्वी के जो 5 व्रत होते थे वो क्या होते थे। इनका जो 5 व्रत होते थे वो नियम यह है कि पहला, हत्या नहीं करना। ये हत्या इनका व्रत करते थे, हत्या ना करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन,
धन संग्रह न करना। अब हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म भारत से निकला एक प्राचीन और महान धर्म है। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना जो हुई थी लगभग छठी ईसा पूर्व शताब्दी में हुई थी। ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। इस धर्म को मानने वाले ज़्यादातर लोग चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत से है। मतलब जो भी लोग इन धर्म को मानने वाले थे वो ज़्यादातर जो आते थे, चीन के लोग हो गए, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत। यहाँ के लोग ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानते थे। अब हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में कि महात्मा बुद्ध थे कौन। जो महात्मा बुद्ध थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध, इनका पूरा नाम था गौतम बुद्ध। बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। इनके पिता का नाम सुशोधन था, माता का नाम माया देवी। बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। सौतेली माँ प्रजापति गौतमी और बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। ओके। और उनके द्वारा जो दिए गए उपदेश थे, उनके द्वारा देखे गए 4 दृश्य। उन्होंने पहला दृश्य देखा था एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक लाश और एक सन्यासी। तो चलिए अब हम जानेंगे कि बुद्ध की शिक्षा के बारे में। बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की जो शिक्षाएं थी त्रिपिटक में संकलित की गई थी। त्रिपिटक को 3 टुकड़ियों में भी कहा जाता था। पहला सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्य मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। भगवान का होना अप्रासंगिक। यह दुनिया अनित्य है और लगातार बदल रही है। इस दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है। इनका शिक्षा था। समाज का निर्माण इंसानों ने किया है। बुद्ध, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। बुद्ध का कहना था। और ये शिक्षा का प्रचार भी करते थे और ये कहते थे कि अपने लिए खुद ही अपना मार्ग ढूंढो। ओके। और हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है, इस दुनिया में दुख ही दुख है और दुख का कारण है इच्छा, लोभ और लालच। अगर तुम्हें दुख से पार पाना है तो इन सबको त्याग कर दो। जैसे कि इच्छा हो गई, लोभ हो गए, लालच, इन सबको त्याग करोगे जब भी दुख से मुक्ति पाओगे। अब हम जानेंगे बौद्ध धर्म की परंपराओं के बारे में। परंपराएं तो महायान और हीनयान। महायान बुद्ध भगवान को समझना और बुद्ध को इंसान समझना। हीनयान का मतलब बुद्ध को इंसान समझना और महायान का मतलब बुद्ध को भगवान समझना। मतलब जो महायान के लोग थे वो बुद्ध को भगवान समझते थे और हीनयान के लोग उनको इंसान समझते थे। हमारा टॉपिक है, अब हम यह जानेंगे कि जो बौद्ध धर्म था वो इतनी तेज़ी से क्यों फैल गया। मतलब बौद्ध धर्म का फैलने का क्या कारण था। बौद्ध धर्म बहुत साधारण था, ठीक है। इसमें जाति प्रथा नहीं थी। मतलब जाति प्रथा ये भेदभाव नहीं किया करते थे। कोई भी इसे आसानी से अपना सकता था। सबके साथ समान व्यवहार किया जाता था। इसमें ऊंच नीच भेदभाव ख़त्म कर दिया गया था। वर्ण व्यवस्था इन सब पर हमला किया गया था। मतलब ये था ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर ख़त्म था। ब्राह्मणीय नियमों का विरोध किया गया। मतलब जो ब्राह्मण जो नियम मानते थे उनका विरोध किया गया। महिलाओं को भी संघ में शामिल किया जाने लगा। मतलब इसका मतलब ये है कि पहले महिलाओं को किसी धर्म में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसी मान्यता थी कि इसमें महिलाएं भी शामिल हो सकती है। महिलाओं को पुरुषों के जितने अधिकार दिए गए
महिलाओं को भी जितने पुरुषों के अधिकार दिए जाते थे उतने महिलाओं को भी दिए गए। बौद्ध धर्म उदार एवं लोकतांत्रिक या ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना। बौद्ध संघ के नियम ज़्यादा कठोर नहीं थे, मतलब ज़्यादा कठोर नहीं बनाए गए थे। इनको कठोर तब का विरोध करके मध्यम मार्ग अपनाने की बात की गई थी। अब हम पढ़ेंगे पौराणिक हिंदू धर्म का उदय कैसे हुआ। हिंदू धर्म सबसे प्राचीनतम धर्म में से एक है। इसमें वैष्णव और शैव परंपरा शामिल है। वैष्णव जो विष्णु भगवान को मुख्य देवता मानते हैं, शैव जो शिव भगवान को मुख्य देवता मानते हैं। वैष्णववाद में कई अवतारों को महत्व दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब संसार में पाप बढ़ता है तो भगवान अलग अलग अवतारों में संसार की रक्षा करने आते हैं, माना जाता है। इस परंपरा में 10 अवतारों की कल्पना की गई है। मूर्ति पूजा की जाती है। शिव भगवान को उनके प्रतीक लिंग के रूप में दर्शाया जाता है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मंदिरों का निर्माण कैसे किया जाता था। प्रारंभ में मंदिर एक चौकोर कमरे की तरह होते थे जिसे गर्भगृह के नाम से भी जाना जाता था। इनमें एक दरवाज़ा होता था जिसमें मूर्ति पूजा करने के लिए अंदर जा सकते थे। मूर्ति की पूजा की जाती थी। फिर बाद में समय में गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा सा बनाया जाने लगा जिसे शिखर के नाम से जाना जाता था। मंदिरों की दीवारों पर चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। फिर धीरे धीरे मंदिरों को बनाए जाने वाले तरीके विकसित होते गए। अब मंदिरों में विशाल सभास्थल, ऊंची दीवार बनाई जाने लगा। प्रारंभ में कुछ मंदिरों को पहाड़ों को काटकर गुफा की तरह बनाया गया था। दोस्तों बताएं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर को लेके।